राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर सांझ का सीढ़े इवनिंग की कोल्डन एस में फिर तक स्वागत करूं। तो भाई आप लोगों को पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं चलने लग रही है। 4, 5 और 6 3 दिन की परीक्षा और आज 7 वाली 3-4 दिन की परीक्षाएं आपकी हो चुकी हैं। अब मेरे हिसाब से शायद सोमवार को है, पता नहीं कल भी है या नहीं। मेरे को लग रहा है जैसे भाई सोमवार को ही डायरेक्ट, शनिवार संडे की शायद छुट्टी होती है। ठीक है, तो भाई आज की सारी शिफ्टों का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी, मुझे सुनने में आया कि आज तीनों शिफ्ट हार्ड थी, लेकिन उसके ऊपर हम लोग विस्तृत एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास रिव्यू आए हैं। ठीक है, कौन कौन से आपको नए टॉपिक पढ़ के जाने, जोन से टॉपिक मैंने पिछली आपकी 2 क्लासों के अंदर 2 वीडियो के अंदर बताए थे ना भाई, यकीन ना है ना आपको, डिट्टो सेम वही टॉपिक आए एग्जाम के अंदर, डिट्टो सेम वही। ठीक है, मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि भाई मंत्रालय पट जाना, स्पेशल बोला था मैंने भाई मंत्रालय पट जाना। मैं 2024 के अंदर जो नया मंत्रिमंडल बना है, मैं इलेक्शनों से रिलेटेड पर्सन पक्का फंसेंगे, दर्शन दे दिए। ठीक है, और भी मैंने चीजें बताई और आज फिर बताऊंगा, और वही चीजें फंसेंगी, शर्त लगा लो चाहे कितने कितने रुपए की भाई। ठीक है, देखो भाई क्या कुछ मामला, क्या कुछ चीजें हैं। तो पहले तो हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद देखो क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूं, टेंशन ना लो, सारी चीजें लेके आ रहा हूं, सारी चीजें करवाऊंगा। ठीक है, भड़क लेने की नहीं देने की होती है। अब देखो क्या आपका 3 शिफ्ट हुई भाई आज की जो सिर्फ 3rd शिफ्ट थी भाई, ये थोड़ी सी हार्ड थी, थोड़ी सी हार्ड बोलेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं बोलेंगे। ये दोनों आपकी इजी थी आज की। 1st शिफ्ट भी इजी थी आपकी, 2nd शिफ्ट भी इजी थी, लेकिन इनके कंपैरिजन में ये वाली थोड़ी हार्ड थी। बाकी देखो एक चीज बता देता हूं, जो भी कैंडिडेट एग्जाम देता है, चाहे मैं दूं आपकी जगह या कोई भी दे, उसको अपनी शिफ्ट हमेशा हार्ड ही लगती है। मैं अगर देता हूं तो मेरे को भी मेरी शिफ्ट हार्ड लगेगी। ठीक है, लेकिन जो एक्सटर्नल बंदा है वही बता सकता है कि भाई हार्ड कौन सी थी और इजी कौन सी थी भाई। ठीक है, तो जो एक हमने रिव्यू करा, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, उस रिव्यू के आधार पे बताने लग रहा हूं आपको। 1st और 2nd दोनों की दोनों शिफ्टें आपकी इजी थी, इजी टू मॉडरेट जो होती हैं। 3rd वाली शिफ्ट हल्की सी, इसके अंदर जीके और मैथ का लेवल थोड़ा सा अप था। जो मैंने आपको पैटर्न बताया वही पैटर्न आने लग रहा है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था, आज फिर बताने लग रहा हूं। मैथ के अंदर 15 से 16 क्वेश्चन इजीली डुएबल है, आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। सिर्फ 4 क्वेश्चन ऐसे फंसेंगे आपको जिसके अंदर आपका दिमाग डाइवर्ट हो गया, कैलकुलेशन ज्यादा हो गए। उनका भी मैंने आपको पहले भी शॉर्टकट तरीका बताया था, फिर बताने लग रहा हूं। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन दिखे तो स्किप मार दो भाई, स्किप मार दो, घबराना नहीं है। आखिरी में आपको प्रॉपर टाइम बच जाएगा, आराम से टाइम बच जाएगा। उस बचे हुए टाइम के अंदर इजीली आप उस पर्सन को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन देखो, दिमाग के अंदर सीधा दिखे भाई हाँ इसका इस पैटर्न से सॉल्यूशन होगा, इसका ये कंसेप्ट है, तो सॉल्यूशन करो, वरना स्किप मारो, डायरेक्ट स्किप मारो भाई। भगवान कसम, अगर आपको यकीन नहीं होना, जिन बच्चों ने पेपर दिया आप उनसे पूछ लेना, बहुत फायदा मिलेगा आपको इस प्रोसेस से, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लास्ट में टाइम बचेगा और उस टाइम फ्रेश माइंड से सवाल करोगे ना तो इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप स्किप नहीं मारोगे, आप उस सवाल के लगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा लगी, एक सवाल के अंदर अगर 2 से 3 मिनट खपा दी ना, हाथ पैर फूल जाएंगे, सारा पेपर के सत्यानाश मारे आओगे। ठीक है, तो ये टेक्निक अपना लेना, स्किप मार देना भाई, लास्ट में 4% हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ भाई। कई जना का ना बाल होया कर, एक बाल कौन सुना था अपना, एक होता है भाई खड़िया वाला बाल होता है, वो बाल है भाई, दड़ादड़ मैसेज करी जाएंगे मेरा नहीं कौन से नशे कराएं। तो जो 3rd शिफ्ट भाई ये थोड़ी हार्ड थी, इसके अंदर जीके के बच्चों के कमी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए हैं, 10 से 11 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाए। बाकी के थोड़े से ये समझो करंट का पोर्शन ज्यादा था, कुछ थोड़ी सी मतलब मुश्किल जीके आएगी भाई एक आधी शिफ्ट के अंदर तो। ठीक है, मैथ भी इसके अंदर थोड़ा सा अप था एज कम्पेयर, बाकी लेवल पेपर का ठीक था भाई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, कुछ आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा आगे आने वाली शिफ्टों के लिए भाई, आपके जो भी आप लोग तैयारी करने लग रहे हो। एक तो भाई मैंने आपको स्पेशल बताया था, मैं भाग कर जाना और भाग दर्शन देने लग रहे हैं, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फिर आपको बताने लग रहा हूं, 4 दिन हो चुके पेपर होते हुए। ठीक है, 4 दिन, चारों दिनों के अंदर भाई एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं बची भाई जिसके अंदर पंचवर्षीय योजना से टॉपिक ना पर्सन ना आया हो। पंचवर्षीय योजना पहले दिन से बताना शुरू कराया था, पंचवर्षीय योजनाएं रट जाना, सारी करवा रखी हैं। अपने चैनल को आप जैसे ही सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर चले जाना, उधर आपको दिखाई दे जाएगी जीके पीवाईक्यू, एसएससी जीडी जीके पीवाईक्यू, वहां से आपको पता लग जाएगा। सारी पंचवर्षीय योजनाएं करवा रखी हैं, 12 की 12 साल समेत। ठीक है, उनका एम है, लक्ष्य है, वो सारी की सारी चीजें पंचवर्षीय योजनाएं कर जाना भाई, कर जाना। मान लो मेरी बात पार्थ, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि मेन उद्देश्य, दूसरी के अंदर औद्योगिकरण जो कि महालनोबिस मॉडल के ऊपर, पहले वाले किसके ऊपर, एरोडोमर मॉडल के ऊपर, तीसरी के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी बनानी, चौथी के अंदर तीव्र गति से बने इकोनॉमी का विकास करना, 5वीं के अंदर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पर आई थी, कुछ दिमाग लगा लिया करो घसीटा राम। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अब देखो क्या, एक ये भाग
परसों भी करवाए थे, आज फिर करवाने लग रहा हूं, क्योंकि ये दर्शन देंगे आपको। मानो तुम मेरी बात पार्थ, संविधान के किस भाग में भाई पंचायत का वर्णन है? आर्टिकल भी करवाया था मैंने आपको पंचायत से रिलेटेड, पंचायत वाला आर्टिकल भी करवाया था। अच्छा और प्यारा आर्टिकल है, अक्सर दर्शन दे देता है। आर्टिकल नंबर 40 के अंदर डीपीएसपी है, उसके अंदर पंचायत का जिक्र मिलता है। अब हम लोग करेंगे भाग, संविधान के जो भाग है जिसके अंदर ये क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। कुछ एक भाग है जो कि मैं आपको करवा देता हूं स्पेशल भाई, एग्जाम के अंदर पक्के दर्शन देंगे। एक तो भाग नंबर 1 अभी याद भी करवा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 सारे करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। भाग नंबर 1 देखो, सबसे पहले अगर आप किसी भाग की शुरुआत करने लग रहे हो तो उस भाग के अंदर सबसे पहले देखो, अब जो भी संविधान है वो क्या हमारे देश का है, तो हमारे देश का वर्णन करेगा। यानी कि पहला भाग किसका? संघ। संघ का मतलब जो हमारा देश है, संघ एवं उसका क्षेत्र, यानी कि हमारा जो देश है उसका और उसका जो क्षेत्र है, एरिया है भाई, उसका वर्णन कौन सा करता? हमारा भाग नंबर 1। पहले नंबर पर हमारे देश से हमने शुरुआत करी। दूसरे नंबर पर हमारे देश में रहने वाले नागरिकों की बात करेंगे, तो यानी कि 2 देखो, 2 का मुंह देखो आप कैसा है, नाग जैसा मुंह नहीं ऐसे, ठीक है। देखो ये देखो नाग जैसा मुंह है, ठीक है। यानी कि दूसरे नंबर से आपकी नागरिकता। नागरिकता कौन से भाग के अंदर है? दूसरे भाग के अंदर आपकी नागरिकता है। तीसरे नंबर पर अब हमारे देश के अंदर नागरिक रहेंगे, नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार भी तो होने चाहिए, तो तीसरे नंबर पर आपके क्या आ गए? आपके मौलिक अधिकार आ गए, जिनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चौथे नंबर पर क्या आ गया भाई? अब हमारे कुछ अधिकार हैं, तो राज्य के भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए। कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट है, उसके भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए, उसके भी हमारे प्रति भाई, तो हमारे प्रति क्या है? उसकी नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं उनको, डीपीएसपी, भाग नंबर 4 के अंदर भाई। और इसी का एक पार्ट होता है भाग नंबर 4A, जिसके अंदर क्या? हमारे मौलिक कर्तव्य है, जिनको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आते हैं। भाग नंबर 4A, आर्टिकल नंबर पूछ ले हो तो 51A, रट जाना। भाग नंबर 5, भाग नंबर 5 के अंदर क्या है? अब देखो इतना सिस्टम हो लिया। अब क्या? आप देखो अपने देश की वैसे दिशाएं कितनी हैं? 4 दिशाएं, लेकिन मैं बोलता हूं 5वीं दिशा और लगा लो, समुद्र की तरफ वाली एक बीच वाली दिशा। तो यानी कि 500, ये समझ लो भाई 500 की 500 उंगलियां घी में किसकी हैं? केंद्र सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में तो सारी पावर है। अपने इस पंजे के अंदर नहीं दबोलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा देश दबोच रखे अपने इस पंजे के अंदर। यानी 5वें नंबर पर क्या आई? हमारी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जो भी चीजें वो सारी किसके अंदर है? भाग नंबर 5 के अंदर है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? फिर इससे अगले नंबर पर कौन सी आएगी? स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, यानी राज्य सरकार के बारे में जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी किसके अंदर है? भाग नंबर 6 के अंदर है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। 7वें वाला कोई करना जरूरी नहीं है, दूसरी अनुसूची कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है। ये करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के अंदर भी नहीं आता, ना आज तक कभी आया और ना आएगा, ठीक है। उसके बाद आता हमारा भाग नंबर 8। भाग नंबर 8, 9, 10, एक बार के लिए 9 के 3 पार्ट हैं, वो करने हैं। देखो 8 के अंदर क्या है हमारा? 8 के अंदर हमारे क्या, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटी है केंद्र शासित प्रदेश, किसके अंदर? आपके 8 के अंदर। याद कैसे रखो? 8, वो टोटल 8 ही हैं यूनियन टेरिटरीज। तरीके से याद कर लो भाई। यूनियन राज्य आपको पता है राज्य ज्यादा है, यूनियन टेरिटरीज कम कितनी? 8 ही हैं, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरीज, तरीके से याद कर लो। भाग नंबर 9 के अंदर क्या? पंचायत। पंचायत का जिक्र किसके अंदर मिलता है? भाग नंबर 9 के अंदर। इसको देखो आर्टिकल नंबर कौन सा? 40, भाग नंबर 9, इसके अंदर पंचायत। याद कैसे रखो? देखो पंचायत के अंदर ही भाई सारा का सारा आपका सुलझेड़ा होगा भाई, थाने के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं। आप क्या बोलोगे? नो 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 नो, मैं तो थाने के अंदर जाऊंगा, मैं तो कोर्ट के अंदर, मुझे पंचायत के अंदर सुलझेड़ा नहीं करवाना। चीजें समझ आई? तो पंचायत यानी नो 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 नो, पंचायत में नहीं जाएंगे भाई, बेइज्जती हो जाएगी, पंचायत वाले सजा सुनाएंगे तो, ठीक है। अब भाग नंबर 9 के 2 पार्ट हैं। एक तो है 9 का ए पार्ट। ए के अंदर क्या? देखो अब नॉर्मल 9 के अंदर आ गया आपकी पंचायतें। अब गांव के अंदर पंचायत होती है, शहर के अंदर क्या होती है? आपकी नगर पालिका होती है। यानी 9A के अंदर क्या? आपकी नगर पालिका। 9A के अंदर आपकी क्या है? नगर पालिका। किसके अंदर? भाग नंबर 9A के अंदर है, ठीक है। और 9 का जो B है, B के अंदर क्या? जो आपकी सहकारी समितियां। ये बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, पहले हाईलाइट करने लग रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूरा 9 का 9 ही इंपॉर्टेंट है, और इसका ये बी पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी के अंदर क्या है? आपकी सहकारी समितियां। भाई सहकारी समितियों का जिक्र कौन से भाग के अंदर है? सहकारी समितियां आपकी 9 के बी के अंदर। भाई इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? मेरे को ये चीज बताओ। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? मेरे को ये चीज बता दो फटाफट सी। वेरी गुड, ठीक है। देखो भाई अब चलते हैं भाग नंबर 10 की तरफ। भाई इसको मिटो दो यहां से। भाग नंबर जो 10 है, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। देखो कुछ तो मैंने आपको करवा दिए थे उस दिन,
कुछ तो करवाए थे। ठीक है, भाग नंबर 10 के अंदर क्या भाई, भाग नंबर 10 के अंदर क्या, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो क्षेत्र हैं, याद कैसे रखोगे भाग नंबर 10। भाई बस रुक जा भाई, सारी चीजें तेरे को ही दे दे क्या, अनुसूचित जाति वाले हैं, जनजाति वाले, उनको भी तो कुछ चीजें देनी है। ठीक है, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति, सारे टॉपिक बताओ कल कौन कौन से पढ़ के जाने हैं, टेंशन ना लो। जनजाति के जो क्षेत्र है वो भाग नंबर 10। भाई बस रुक जा भाई, उनको भी कुछ ना कुछ चीजें देनी है। वेरी गुड भाई। 11 के अंदर क्या, 11 के अंदर जो संघ है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो राज्य, उनके बीच में जो रिलेशन है, संघ प्लस राज्य के बीच जो रिलेशन है वो किसके बीच में, वो भाग नंबर 11 के अंदर। याद कैसे देखो, एक एक भाई, संघ और राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एक एक रुपया दे देंगे, बराबरी के सिद्धांत पर हम लोग चलेंगे भाई। ठीक है, 12 के अंदर क्या भाई खजाना है, बहारा, यानी जो वित्त जो डिपार्टमेंट है, संपत्ति जो डिपार्टमेंट है, सारा का सारा किसके अंदर, भाग नंबर 12 के अंदर। वित्त डिपार्टमेंट, वित्त आयोग आप लोगों को स्पेशल करवाया था, आर्टिकल नंबर कौन सा, आर्टिकल नंबर 280, कल दर्शन दिए थे। ठीक है, तो ये वित्त आयोग से रिलेटेड है भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, वेरी गुड। ठीक है, 14 के अंदर मैंने आपको बताया ही था, भाग नंबर 14 के अंदर क्या था आपका, 14 के अंदर आपका यूपीएससी का जिक्र मिलता है आपका। ठीक है, 15 के अंदर किसका जिक्र मिलता है, आपका चुनाव आयोग का जिक्र मिलता है, चुनाव आयोग का। तो भाई ये कुछ भाग हैं भाई जो कि मैंने इंपोर्टेंट करवाए हैं। आपातकाल वाला 18 के अंदर था, याद कर लेना। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर पक्का दर्शन देंगे। ठीक है, पक्का दर्शन देंगे, पहले बताने लग रहा हूं। आगे चले, इसके अंदर पंचायत का कौन सा है, पंचायत वाला भाग नंबर 9 के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, जो ये वर्तमान कुछ नियुक्तियां हैं ये भी आपको याद रखनी है, दर्शन देंगी भाई। भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है भाई, इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के वर्तमान। अब आप मेरे को ये बताओ, जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन करवाए, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाए, तो देश का असली राजा तो वही है। तो यानी कि राजीव कुमार से क्या बन गया, असली राजा, राजीव से राजा। ठीक है, देश का असली राजा कौन है, जो इलेक्शन करवाएगा प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, वही तो देश का असली राजा है। तो चुनाव आयुक्त कौन हो गया, राजीव कुमार। प्रीति सुदन कौन है भाई, आपके यूपीएससी की अध्यक्ष भाई, यूपीएससी की जो हेड है वर्तमान में, यूपीएससी हेड वो कौन है आपके, प्रीति सुदन। इसको कैसे याद रखोगे, हर कोई यूपीएससी के अंदर क्यों जाना चाहता है, ताकि क्या है, प्रीति का मतलब हो गया सुंदर, ताकि क्या उसको सुंदर सुंदर कन्याएं मिल सके, वो उनसे शादी कर सके। तो हर कोई यूपीएससी के अंदर क्यों जाना था, ताकि उसको प्रीति यानी कि सुंदर, प्रेटी लड़की, सुंदर लड़की मिल सके। श्री सुमन बेरी और बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग का नाम सुना है, नीति आयोग बहुत बार करवाया है। नीति आयोग कब था आपका, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। ठीक है, उससे अगले ही साल नीति आयोग स्टार्ट कर दिया था, यानी कि आपका 2015 के अंदर नीति आयोग आया था। किसकी जगह आया था आपका, योजना आयोग की जगह आया था। योजना आयोग का ही तो मेन काम है जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। और योजना आयोग कब बना था, 1950 के अंदर बना था। और नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, हेड कौन होते हैं आपके, जो भारत के प्रधानमंत्री वही नीति आयोग के आपके हेड होते हैं। तो पीएम साहब कौन है वर्तमान में, अपने नरेंद्र मोदी जी, तो वो नीति आयोग के क्या आपके हेड है। तो नीति आयोग के अब ये तो हेड हो गए। अब आपके जो वाइस चेयरमैन है आपके नीति आयोग के, ठीक है, वो कौन है आपके, तो श्री सुमन बेरी भाई। श्री कौन आपकी, सुमन बेरी क्या है भाई आपकी, ये नर है, ये कदे नु समझो कोई महिला है। श्री सुमन बेरी ये क्या है भैया, आपके वाइस चेयरमैन है। और सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम भाई। सीईओ कौन है नीति आयोग के, बीवीआर सुब्रमण्यम। वर्तमान ये नियुक्ति है, कुछ याद रखनी, सीईओ बीवीआर। ठीक है, वाइस चेयरमैन श्री सुमन बेरी भाई। मन्ना के बेरा भाई, जब आप लोगों ने एडून को बना रखा तो मेरे से क्या पूछने लगे, मैं तो उपाध्यक्ष हूं, मैं तो वाइस चेयरमैन, तो श्री सुमन बेरी। ये चीजें क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, पहले बताने का इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का आर्टिकल भी याद रखना है, कौन सा था, यूपीएससी की तैयारी करनी तो कमरे के अंदर बंद रहा आर्टिकल 315। ठीक है, चुनाव चौबों को चुन चुन के दीवार में 24 से 24, 324 के अंदर चुनाव आयोग है। वित्त आयोग 280 के अंदर है। ठीक है, वित्त आयोग खजाना डिपार्टमेंट। ठीक है, और इसके अलावा इससे एक कदम पहले जीएसटी देना पड़ेगा, 279 के अंदर क्या आपका जीएसटी संविधान संशोधन कौन सा, 101वां। बहुत बार करवाए हैं पहले भी, फिर बताने लगे, हम पक्का दर्शन देंगे, फिर रोओगे। असम में कितने प्रकार के बिहू त्योहार इंपॉर्टेंट है, फिर बताने लग रहा हूं। बिहू त्योहार कितने प्रकार का होता है असम के अंदर, मेरा मन कहने लग रहा है, मेरी आत्मा कहने लग रही है कि आपको यह प्रश्न पक्का दर्शन देगा, पक्का दर्शन देगा। शर्त लगा लो कितने कितने की, बिल्कुल पक्का। देखो भाई, असम के अंदर टोटल बिहू कितने, 3 टाइप की आपकी बिहू सेलिब्रेट की जाती है, मैंने आपको पहले भी करवाया है। वेरी गुड भाई। कौन कौन सी बिहू, इनके नाम याद रखने आपके, रोंगाली भी। देखो याद कर, देखो बिहू का मतलब क्या, बहू, और बहुरानी क्या होती है सबकी, असमानित होती है, सेम थोड़ी ना होती है, असमान होती है। तो यानी बहुरानी सबकी आपकी असमान है। रोंगाली, कोंगाली बिहू, एक तो होगी रोंगाली बिहू, एक होगी आपकी कोंगाली बिहू। वेरी गुड वेरी गुड। और तीसरे नंबर पर कौन सी थी आपकी, एक थी बोगाली बिहू।
भोगाली बिहू। 3 टाइप की आपकी बिहू पाई जाती है। अब इनके नाम पूछे जाते हैं भाई, एग्जामिनर जो पूछता है भाई, एक तो ये पूछेगा कितने टाइप की बिहू है, 3 टाइप की है। असम के अंदर 1 2 3 टाइप की आपकी बहुएं मिलती हैं, ठीक है, रोंगाली, कोंगाली और भोगाली। अब इनके नाम पूछे जाते हैं। रोंगाली बिहू को भाई बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। याद कैसे रखो? देखो, जब भी आप सुबह सुबह हगते हो, जब भी क्या आप सुबह सुबह हगते हो, आप लोग क्या अलग अलग रंगों की रंगोली बनाते हो। कोई अलग रंग का हगता है, कोई अलग रंग का, कोई सतरंगी रंग का हगता है। कोंगाली बिहू, जब भी आप कंगाल कब होगे? जब क्या कोई आपका काट जाएगा, यानी कि कटी बिहू को ही क्या है आपका कोंगाली बिहू बोला। कैसे कोंगाली, कैसे कटी? जब आपका कट जाएगा तब आप कंगाल हो जाओगे भाई। चीजें क्लियर है? भोगाली से बढ़ेगा भोग। आप लोग क्या है भोग कब करते हो? अच्छी चीजों का भोग कब करते हो? माघ, यानी कि जब क्या माघ का महीना आता है, बारिश का महीना आता है, यानी माघ बिहू को क्या आपका भोगाली बिहू के नाम से। 3 टाइप की बिहू नाम पूछा था। रोंगाली को किस नाम से? बोहा, कोंगाली, भोगाली। तीनों याद रखनी है, पहले ही बताना कर, तीनों इंपॉर्टेंट है। एक और बता देता हूं, एक छऊ आपका 3 टाइप का आपका छऊ का फेस्टिवल है, 3 टाइप। इसके भी तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट। पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ, मोर उड़ता है ओडिशा के अंदर, याद करवाए थे पुरुलिया, मयूरभंज, ठीक है। 3 टाइप आपके छऊ पढ़ जाना, पक्का आएंगे। आगे देखो अगला कौन सा आपका, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? स्पेशल बोलिया था, पढ़ जाइयो जितना भी। मैं अब फिर कहने लग रहा हूं, 2024 के अंदर जो जून के अंदर आपके इलेक्शन हुए हैं, मई जून 2024 के अंदर, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल रटा होना चाहिए कौन सा मंत्री कौन सा है, ठीक है। इलेक्शन के अंदर भाजपा जीतती थी, कितनी सीटें का से बहुमत आया था, कैसे क्या कुछ आया था, कौन विपक्ष का नेता बना हुआ है, राहुल गांधी बना, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। चाहे नेट पे सर्च करके पढ़ जाना भाई, पक्का आएगी। फिर कहने लगे रहा हूं, पक्का दर्शन देगी, फिर रोओगे। स्पेशल मैंने बताया था और ये चीज दर्शन देगी, ठीक है। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। याद कैसे रखोगे? आप लोग शिक्षा से क्या सीखते हो? आप लोग शिक्षा से क्या सीखते हो कि धर्म प्रधान नहीं है भाई, प्रधान क्या है? आपके अच्छे कर्म है, ठीक है, आपके अच्छे कर्म ही प्रधान है, धर्म प्रधान नहीं है। यानी धर्मेंद्र प्रधान क्या है? भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। नितिन गडकरी कौन है? भारत के वर्तमान परिवहन मंत्री हैं। 2-3 मंत्री तो मैं करवा दिया। नितिन गडकरी क्या? भारत के वर्तमान परिवहन मंत्री। याद कैसे रखो? ये तो सबको याद ही है यार, नितिन गडकरी जी तो इंस्टाग्राम रील के अंदर बहुत बार आते हैं। राव इंद्रजीत कौन से हैं आपके? बताओ। राव इंद्रजीत भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री हैं भाई, भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री। भारत के वर्तमान शिक्षा संस्कृति मंत्री कौन है? राव इंद्रजीत, ठीक है। याद कैसे रखोगे भाई? इंद्र भगवान ने क्या है सारी शिक्षा और संस्कृति के ऊपर जीत दर्ज करी थी। प्रहलाद जोशी, प्रहलाद प्रलय आएगी, ठीक है, प्रलय आएगी। प्रलय कब आती है? जब शरीर गर्म होता है, शरीर गर्म होगा तो सारा का सारा जोश निकल जाएगा, और जोश निकलते ही क्या है? प्रलय आएगी। और शरीर गर्म से, गर्म चीज क्या होती है? ऊर्जा होती है। यानी कि ऊर्जा मंत्री कौन है? ऊर्जा मंत्री कौन है? पार्थ, तो प्रहलाद जोशी, ठीक है। चारों मंत्रियों के नाम याद रखने हैं, दर्शन देंगे, ठीक है भाई। और भी सारा मंत्रालय पढ़ जाना, पहले बताने लग रहा हूं। स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम क्या था? स्पेशल बोला था मैंने कुछ कि स्वतंत्रता दिवस 2023 का थीम पढ़ जाना, गणतंत्र दिवस 2023 का थीम पढ़ जाना, गणतंत्र दिवस 2024 का थीम पढ़ जाना, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम और ये चीजें पढ़ जाना। लेकिन नहीं मानते, कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस था, कौन से नंबर की, ये चीजें पढ़ जाओ, मान जाओ मेरी बात। 78वां था, 77वां था, कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस था, कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था, पढ़ जाओ भाई, दर्शन देंगे। पार्थ मान लिया करो किसी की। तो स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम क्या था आपका? विकसित भारत क्या था हमारा? स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम था भाई। नेक्स्ट चलो भाई। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किसके द्वारा किया गया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व स्पेशल बोला था। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ जाना, लेकिन नहीं पढ़ेंगे हम तो कलिंग युद्ध पढ़ेंगे क्योंकि तुम हो खुद, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन स्पेशल बोला था। खिलाफत तुर्की का जो खलीफा था उसके समर्थन के अंदर खिलाफत आंदोलन कराया गया था। 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों ने मिलकर कराया था। मोहम्मद अली प्लस शौकत अली दोनों
ने मिलकर कराया था। किसके टाइम पर स्टार्ट हुआ था खिलाफत आंदोलन? तो किस टाइम हुआ था स्टार्ट आपका? वही चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, चेम्सफोर्ड के टाइम पर ये सारा का सारा सिस्टम आता है। 1919 के टाइम पर ये सारे कांड हुए हैं, ठीक है। 1919 के टाइम पर चेम्सफोर्ड आया करता है, उससे टाइम आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ चेम्सफोर्ड, रोल टैक्स पूछ ले चेम्सफोर्ड, आपका खिलाफत आंदोलन पूछ ले चेम्सफोर्ड, असहयोग आंदोलन पूछ ले चेम्सफोर्ड, ठीक है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पूछ ले 1919, ये भी चेम्सफोर्ड, ठीक है। 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन 1907 का सूरत अधिवेशन, उसके अंदर कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है। चीजें पढ़ लो भाई, मान जाओ मेरी बात। 1900 का साल का पच्चा की जो भी चीजें हुई हैं 1900 से लेकर और आपकी 1947 तक की सारी चीजें रट जाओ पार्थ, रट जाओ, पिट जाओगे बहुत बुनियाद। जितने भी ये समाज हैं, आर्य समाज, आपके ब्रह्म समाज हो गए, ठीक है, प्रार्थना समाज हो गए, इनके संस्थापक कौन है, किस वर्ष स्थापित हुए थे, कहां पर स्थापित हुए थे, ये चीजें पढ़ जाओ, ठीक है। एक 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, एक हथियार एक्ट हो गया, ठीक है, जो आपका आर्म्स एक्ट वो भी 1878 के अंदर आया था। प्रेस एक्ट किसने? लिटन के टाइम पर आया था, लिटा हुआ काम कराया था, ठीक है। फिर वो अटैक किसके टाइम था? 1881 में रिपन ने रिबन काट के हटाया था। भाई पढ़ जा पार्थ, पढ़ जा पार्थ, जूते खाओगा तुझे ना पढ़ के गया तो, ठीक है, पतन हो जाएगा तेरा। तो खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा? आपका ए और बी दोनों, इनके द्वारा आपका खिलाफत आंदोलन। ये फिर बाद में किसके अंदर मिक्सअप हो गया था? आपका असहयोग आंदोलन के अंदर आपका मिक्सअप हो गया था, गांधी जी वाले के अंदर। भाई क्रिप्स मिशन स्पेशल बोला था, अरे पढ़ जाओ। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था बताओ? क्रिप्स मिशन साल 1942 के अंदर भारत के अंदर क्रिप्स मिशन आया था, और 1942 के अंदर आपका क्या आया था? भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। लेकिन जिस टाइम में क्रिप्स मिशन आया उस टाइम भारत का वॉइस रॉय कौन था पार्थ? तो लिन लिथगो। कौन था आपका? लिन लिथगो। इंपॉर्टेंट है भाई, लिन लिथगो, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना। 1927 के अंदर आपका साइमन कमीशन आया था, गठन होया था। 28 के अंदर आया था, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता के अंदर आया था, ठीक है। 1930 के अंदर पहला गोलमेज सम्मेलन, 31 के अंदर दूसरा, 32 के अंदर तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। गांधी जी ने 31 वाला ज्वाइन कराया था। ये चीजें याद रखना, ठीक है, एग्जाम के अंदर दर्शन देंगी। आगे चलो भाई। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने एशियन गेम्स, पक्के रट जाना, एशियन गेम्स पढ़ जाना भाई, क्योंकि देखो ओलंपिक गेम 2024 के अंदर हुए थे अगस्त के अंदर, वहां तक एग्जामिनर नहीं गया, वो नहीं पूछने लग रहा, वो पूछेगा 2023 के एशियन गेम्स, एशियन और पैरा एशियन गेम्स 2023 वाले। भारत ने टोटल 107 मेडल जीते थे, सबसे ज्यादा जीते थे चीन के द्वारा, सेकंड नंबर पर आए थे जापान के द्वारा, ठीक है। ओए कहां पर आयोजित, कहां पर हुए थे? कंबोडिया के अंदर आपके आयोजित हुए थे, ठीक है। एशियन गेम्स पढ़ जाना पार्थ, पढ़ जाना, कितने गोल्ड मेडल जीते थे, कितने सिल्वर, पक्का दर्शन देंगे। एशियन गेम्स 100%, और एग्जामिनर के पास कोई पर्सन ही नहीं है। एशियन गेम्स रट जाना 2023 वाले जो ये थे, एशियन और पैरा एशियन दोनों के दोनों हैं, ठीक है। भारत ने एशियन के अंदर 107 थे, पैरा वाले और देख लेना कितने थे, शायद समथिंग मेरा ध्यान को नहीं, ठीक है, वो भी पढ़ जाना। और एक और चीज याद रखना, 2027 के अंदर आपके एशियन गेम्स कहां पर होंगे? जापान के अंदर भाई, ये भी पूछेगा, जापान के अंदर 2027 के अंदर, ठीक है भाई। तो ये कुछ मैंने आपको स्पेशल टॉपिक बताए हैं। अब फिर कहने लग रहा हूं जोन सी चीजें पार्थ बताई हैं, पढ़ जाना मेरे भाई, ठीक है। नैया पार हो जाएगी भाई, वरना ये नाव यहीं पर डूब जाएगी, कोई भी नहीं बचा पाएगा, ठीक है। मैंने आपको सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दिए हैं। अब फिर कहने लग रहा हूं जीके के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री मेन पार्ट है। एंशिएंट से कोई आएगा तो कोई एक आधा वंश की स्थापना भले पूछ ले, बाकी और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री मेन चीज है। 2024 का मंत्रिमंडल, प्लीज रिक्वेस्ट है। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी पर्सन है, कौन जीत्या था, कितनी सीटों से जीत्या था, प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। 2024 का गणतंत्र दिवस, 25 वाला गणतंत्र दिवस करने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों के थीम, ठीक है, कौन से नंबर का है। 2023 वाले भी याद रखना कौन से नंबर के क्या क्या थीम है, ठीक है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2011 की जनगणना, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा सबसे साक्षरता कितनी थी, ठीक है। एक थी 1951 वाली जनगणना, उससे रिलेटेड भी 1-2% पढ़ जाना भाई। उस टाइम साक्षरता दर कितनी थी भारत की 1951 वाली जनगणना के टाइम पर, ठीक है। और 1951 वाली जो जनगणना के टाइम पर साक्षरता होगी, लिंगानुपात कितना था, ये 1-2 चीजें पढ़ जाना भाई। कौन से नंबर की जनगणना थी 2011 वाली, टोटल कितनी हो चुकी है अब तक की, ये पढ़ जाना। मान लिया करो पार्थ किसी की बात, ठीक है। तो भाई यही थी भाई, सारी आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड चीजें बता दी भाई। रिजल्ट आप लोग देखने लगे, अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल देता हूं मैं, ठीक है। जलवे बरकरार हैं भाई। ओके भाई, खींच जाओ फटाफट।